नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी प्रकार से आप कोई भी आप सामान परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, या आप मोबाइल मंगवाना चाहते हैं या किसी चीज़ आप मंगवाते हैं दोस्तों, तो आपको क्या क्या चीज़ को ध्यान देना है कि बाद में आपको दिक्कत नहीं होवे। जैसे कि दोस्तों, हमसे बहुत सा कस्टमर, मेरे सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छा बात है कि मैं कैसे जानूंगा कि मैं एक मैंने मोबाइल मंगवाया और उसमें उसमें वारंटी नहीं था, और कुछ मैं सामान मंगाया तो बाद में मैं उसको रिप्लेस कर रहा था तो रिप्लेस नहीं हुआ। तो इस चीज़ को मैं देख रहा था और मैं समझ भी रहा था। तो मैं इसका एक वीडियो आपको बनाता हूँ कि कोई भी आप गुड्स, कोई भी आप सामान आप मंगवाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नाम मैं आपको टाइप कर रहा हूँ। मैं HP प्रिंटर का नाम यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। HP प्रिंटर का मैं नाम यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, और ये प्रिंटर यहाँ पर, ये प्रिंटर है, इस पर मैंने क्लिक किया। इसमें हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, अगर मुझे लेना होगा तो मैं क्या क्या चीज़ देखेंगे। इस प्रिंटर के बारे में हम पहले से जान चुके हैं कि ये प्रिंटर मतलब क्या है। मुझे यही प्रिंटर लेना है तो इसके बारे में मैं क्या सोचूंगा, क्या मैं देखूंगा। सबसे पहले नीचे में आता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसका वारंटी कितना दिन है। इसका वारंटी 1 साल है तो मैं इसको जरूर लूँगा। उसके बाद मैं आपको देखूंगा 7 डे यानी कि 7 डे में आपको रिप्लेसमेंट का भी इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है। अगर मुझे ये हम प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं, अगर मुझे कोई दिक्कत लगेगा तो 7 दिन के अंदर इसको हम लोग वापस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये प्रिंटर जो मैंने ले रहा हूँ, ये प्रिंटर 3299 का है। तो क्या मुझे मेरे पास पैसा उतना है? तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो ये क्या प्रिंटर EMI से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिएगा EMI ऑप्शन है। EMI क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो अच्छा बात है। EMI ऑप्शन क्या होता है, जैसे आपका प्रिंटर का दाम आपको 600 रुपया है या 6000 है, तो वो EMI क्या करता है कि वो मंथली करके आपको जमा करना पड़ता है। यानी कि 6000 है तो 1000 6 महीना का आप जमा कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं EMI। और EMI 2 तरह का मिलता है, एक क्रेडिट कार्ड पर भी मिलता है, एक डेबिट कार्ड पर मिलता है। तो डेबिट कार्ड का बहुत कम ही मिलता है, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आपको रहेगा तो आपको मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड वाला भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आपको इतना सारे बैंक में से किसी का भी बैंक है तो आप EMI से ले सकते हैं। तो आप EMI आप समझ गए होंगे कि EMI होता क्या है। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि बैंक ऑफर। यहाँ पर देखिए 10% इंटरेस्ट डिस्काउंट। और इंटरेस्ट, ये जो डिस्काउंट होता है, इंटरेस्ट, ये क्या होता है 10%, ये इसको क्या बोलते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि आपको कीमत, आपको किसी गुड्स का, किसी का कोई भी सामान की कीमत अगर 100 रुपया है, अगर 10% आपको डिस्काउंट कर रहा है, इंटरेस्ट डिस्काउंट कर रहा है, तो समझिए कि आपको 90 रुपया ही पे करना है। यानी कि तुरंत 90 रुपया आपको पे कीजिएगा और 100 रुपये का सामान आप खरीद सकते हैं। तो इसको ही बोलते हैं 10% इंटरेस्ट डिस्काउंट। आप नीचे आते हैं, ये समझ गए होंगे। और कैश बैक क्या होता है मैं ये भी बताना चाहता हूँ। कैश बैक क्या होता है, कैश बैक होता है कि अगर आपको यह 3299 के आपको कोई भी प्रोडक्ट का दाम है तो 3299 पूरा आपको पे करना होगा, उसके बाद आपको कैशबैक मिलेगा। यानी कि आपको 5% उसको वापस करेगा पूरा पेमेंट करने के बाद। और ये 10% इंटरेस्ट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपको 10% कम ही पे करना होगा, ठीक है। और ये पूरा पे करने के बाद मिलेगा। इसमें कंडीशन क्या है कि ये आप कैशबैक कब मिलेगा, जब अमेजोन पे के ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तभी आपको मिलेगा, वो भी प्राइम मेंबरशिप। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। उसके बाद और आपको ऑफर वगैरह भी चेक करना है, तो और आप ऑफर वगैरह भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे
बताएगा। अब मैं एक चीज़ और अब मैं आपको एक चीज़ और आपको बताता हूँ। उसके बाद आते हैं सेलर इन्फॉर्मेशन। सेलर इन्फॉर्मेशन क्या होता है? कहने का मतलब है कि जो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसका रेटिंग क्या है। सेलर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा। सेलर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है, इसको ये चेक कीजिए कि जिससे हम सामान को हम परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसका रेटिंग 4.56, 4 से 2-3 से ऊपर होना चाहिए। 4 से ऊपर होगा तब यानी कि ये सेलर बहुत अच्छा होगा, ये अच्छा है। एक हो गया। उसके बाद आते हैं रेटिंग एंड रिव्यू। रेटिंग एंड रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आदमी, जैसे कि जो भी आप, उसको भी आप देख लीजिए, रेटिंग एंड रिव्यू भी 4 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और होता है कि ऑल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी सामान, कोई भी गुड्स लेता है, उसके बाद लिख के भेज देता है कि सामान कैसा हो। तो इतना चीज़ को आप ध्यान दे के परचेज कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपको। रेटिंग एंड रिव्यू भी आप देखिए, 4 से ऊपर देखिए। उसके बाद एक चीज़ और आपको देखना है, सेलर इन्फॉर्मेशन, उसको भी 4-5 से ऊपर देखिए। और आप देखना चाहते हैं तो ऑल रिव्यू भी देख लीजिए। ऑल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स, जो भी सामान परचेज करते हैं तो कुछ आपको रिव्यू दे देते हैं, जो भी लेते हैं वही भी रिव्यू देते हैं कि क्या है, ये आपको अच्छा है कि नहीं। तो इतना चीज़ आप सामान में देखिएगा तो आपको कभी धोखा नहीं खाइएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।